एक बिलियनर जिसके पास दुनिया की हर चीज थी, लेकिन फिर एक तूफान ने उसकी जिंदगी बादल दी। याच डूब गई, लॉग गायब, खुद को पाया एक जंगल से घिरे हुए आइलैंड पार, जहां आवाजों ने उससे एक पुराने गुफा तक ले गया। गुफा के अंदर लिखे दी अल्फाज अराबिक में, जिनको वो समझ नहीं पाता था, लेकिन दिल को छू गए। रात को सपना आया, इकरा, पढ़ो अपने रब के नाम से। जब होश आया, उसने कहा, अगर तू है तो मुझे दिखा। और फिर एक मौजे-ज़ेडे हुआ। ये कहानी सिर्फ एक कन्वर्शन की नहीं, ये है रूह के जागने की दास्तां। वॉच टिल द एंड एंड फील द नूर एंटर योर हार्ट। सब्सक्राइब नाउ डीन इन मिनट, जहां हर कहानी छू जाए दिल को। समुंदर हमेशा रेहान मलिक से बातें करता था। गुजरात के समुद्री किनारे पार बचपन में जब वो लहरों को पत्थरों से टकराते देखता, उसके दिल में कोई पुरानी सी आवाज गुनगुनाती थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, ये आवाज उसके अंदर के शोर में खो गई। अब सिर्फ पैसा, शोहरत और डील्स की आवाज थी। रेहान ने शिपिंग और ट्रेड का एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। दुबई, सिंगापुर, लंदन में उसके ऑफिसेज थे। 40 साल की उम्र में वो बिलियनर बन चुका था, लेकिन अंदर कहीं कुछ खाली था। सब कुछ था, लेकिन सुकून नहीं था। तभी एक तूफान आया। रेहान अपने प्राइवेट याcht द हराइजन पार इस्तांबुल से एथेंस जा रहा था। साथ में उसके बिजनेस पार्टनर्स और 15 क्रू मेंबर्स थे। आसमां साफ था, मौसम का कोई खतरा नहीं। शैंपेन चल रही थी, डील्स हो रही थी और सब मुस्कुरा रहे थे। लेकिन रात के अंधेरे में समुंदर ने अपना रूप बादल लिया। लहरन पहाड़ों जैसे उठी, बिजली ने आसमां को चीर दिया। याcht हिलने लगी, ऐसे जैसे किसी भूत ने जाकर पकड़ ली हो। अलार्म बजने लगे, क्रू दार के मारे इधर उधर भगने लगे। रेहान भी डेक पार गया, भीगता हुआ, चिल्लाता हुआ। तभी एक बिजली सीधा मास्ट से टकराई। सब कुछ अंधेरा हो गया। रेहान ने आंख खोली तो वो एक चट्टान भरे किनारे पार पड़ा था, अकेला। ना याcht, ना लॉग, सिर्फ उसका दर्द भरा जिस्म, समुंदर की चीखती लहरें और एक अनजान से जजीरा। वो घंटों तक घूमता रहा। कोई नेटवर्क नहीं, कोई इंसान नहीं, बस जंगल, पठार और खामोशी। रात को आग लगाकर किसी तरह सोया और फिर सपना आया। वो एक शहर में था, शीशे के इमारतें जल रही थी, लोग भाग रहे थे। एक काला साया बीच में खड़ा था। रेहान उसके पास गया। वो उसी का चेहरा था, लेकिन जला हुआ, खाली आंखों वाला। तूने अपनी रूह बेच दी कुछ गिन्नी के नंबर्स के लिए, उसने कहा। रेहान ने चीख कर आंख खोली। दिन बीत गए, भूख से जान निकलने लगी। एक बार उसने एक अजीब सा फल खाया। रात भर बुखार और हालुसिनेशन। जंगल के जमीन पार लेते ही उसने देखा एक गुफा, जिसमें रोशन रोशन चेहरे बैठे दा, सेफ लिबास में। एक ने हाथ बढ़ाया। अगली सुबह कमजोर होते ही रेहान ने एक आवाज सुनी। कहीं दूर कोई कुछ पढ़ रहा था, एक सुर में, शांत। वो आवाज के पीछे चला गया। जंगल के बीच में एक गुफा थी, वाइन से छुपी हुई। अंदर गया तो अंधेरा। फोन की लाइट जलाई, दीवारें अराबिक कैलीग्राफी से भरी हुई थी। वो कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसका दिल काम गया। उसने वही गुफा में रात गुजारी। फिर सपना आया, इकरा, अपने रब के नाम से पढ़ो। रेहान ने आंख खोली, रो रहा था। उसने हाथों को उठाया, अगर तू है तो मुझे दिखा। तेज हवा चली, जंगल के पेड़ हिलने लगे, आग तेज जलने लगी और टैप मौजे-ज़ेडे हुआ। एक बुद्धा आदमी गुफा के बाहर आया, असली, जिस्मोजान वाला। वो एक मछुआरा था, आसपास के गांव से, जो तूफान से बचने गुफा में आया था। रेहान ने रोकर उसका हाथ पकड़ लिया। वो उससे एक छोटे से कोस्टल गांव सीरन्स ले गया। वहाँ के एक इमाम यूसुफ ने उसका इलाज किया। उसका चेहरा इतना रोशन था कि रेहान देखते रह गया। रेहान ने अपना सब कुछ बताया, सपने, आवाजें, गुफा, कैलीग्राफी। इमाम यूसुफ ने कहा, अल्लाह जब चाहता है, सबसे जिद्दी दिल भी पिघल जाते हैं। उसने रेहान को कुरान का तर्जुमा दिया। रेहान रात रात भर पढ़ता रहा, हर आयत जैसे उसके लिए हाय लिखी गई थी। करुण की कहानी उसके दिल को छू गई।
एक अमीर आदमी जिसे उसकी दौलत के साथ जमीन में दफा कर दिया गया। वो रात भर रोता रहा। अगली सुबह उसने मस्जिद में कलमा पढ़ा, आशादु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, डब्ल्यूए आशादु अना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। कुछ टूट गया अंदर और कुछ नया जन्म लिया। उसने अपना एम्पायर बेच दिया, करोड़ों रुपए का दान कर दिया। बचा कुछ पैसा स्कूल, ऑर्फनेजेस और वाटर वेल्स बनवाने में लगा दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक रात इस्तांबुल के एक गेस्ट हाउस में एक लड़की चीख कर गिर गई। उसके अंदर कुछ और था। उसका परिवार रोता हुआ रेहान के पास आया। रेहान ने आयत अल कुर्सी पढ़ी। लड़की शांत हो गई। उसके पिता ने कहा, तुम में रोशनी है। रेहान कांप गया। उसने रुकिया सीखना शुरू किया। अब वो जहाँ भी जाता लोगों की रूहानी मदद करता, कभी छुपा हुआ, कभी चुपके। कई साल बाद सूडान के एक गांव में उसकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, लेकिन रेहान समझ गया वक्त आ गया था। उसने कहा, मुझे उसी गुफा में दफन करो। जब वो चला गया, लोग उसके जिस्म को पैदल ले गए। जंगल में घुसते हाय एक खुशबू फैल गई। गुफा के अंदर एक चश्मा फूट चुका था। आज भी लोग केव ऑफ मलिक जाते हैं, कुछ आवाज सुनते हैं, कुछ सपने, सबको सुकून मिलता है। रेहान मलिक की कहानी एक बिलियनर से बिलीवर बनने की कहानी नहीं थी। वो एक रूहानी पुनर्जन्म था, हॉरर और मोजेजेडी से भरा हुआ। और वो शुरू हुआ था एक तूफान से और खत्म हुआ नूर में। क्या आपके जिस्म में ठंडक दौड़ गई? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक याद दहानी है। अल्लाह जिसे चाहता है उससे हिदायत देता है, ऐसे रास्तों से जो इंसान सोच भी नहीं सकता। अगर आपका दिल जरा भी हिल गया हो तो इसे नजरअंदाज मत करो। अपने रब की तरफ लौट जाओ, सोचो, तौबा करो, ईमान को नया करो। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो दीन इन मिनट को, जहां मिलती है असली दिल को छू लेने वाली इस्लामी कहानियां जो रूह को रोशन कर देती है। नई कहानियां रोजाना। शायद आपका अगला जगने का वक्त सिर्फ एक वीडियो डो हो।